नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 दे चुकी हूँ, ठीक है। पार्ट 1 की क्लास मैं दे चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लिए हैं। बहुत सारे भाई बहन कमेंट भी किए थे कि बहुत अच्छा था हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आज ये मेरा पार्ट 2 है, ठीक है। तो आइए समझते हैं पार्ट 2 में। और आज मैं पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी 1857 की क्रांति। तो आइए चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दिल्ली, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो दिल्ली क्षेत्र में शासक शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। हर्षन निकोलस, मतलब दमन दमन कौन किया था वहां के अंग्रेज, मतलब कौन करता था दमन? तो हर्षन निकोलस, ठीक है। क्या हुआ? उनका जो बहादुर शाह द्वितीय के 1862 में रंगून में ही मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हमारे लखनऊ जो था वहां पे शासक कौन था? तो बेगम हजरत महल। इसका तो बता चुके हैं कारण कि हमारा देश उसी वक्त आजाद हो गया होता, लेकिन सब कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा था। ये बेगम हजरत महल जो थी वो सोचती थी कि हमारा लखनऊ, मतलब जो चाहती थी उसे मिल जाए, ठीक है। सब कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता था। तो क्या हुआ, जब दमन किया गया कैंप कैंप बेल द्वारा, तो कहाँ चले गए? नेपाल चली गई। जब 1857 की क्रांति हुई और सब कोई अलग अलग, तो क्या कि उस सबको तो दिमाग था, इस सब में एकता नहीं था, उस समय एकता था और सबका जनसंख्या था, ठीक है। तो वो लोग पढ़े लिखे थे भाई, तो दिमाग लगाते थे। ये सब थोड़ा कम पढ़ा लिया, ये लोग पढ़ भी नहीं किया है तो कहाँ पता रहेगा। वो सब पढ़ा लिखा था भाई, उन लोग का बातें कुछ अलग है। सब दिमाग लगाता था, दिमाग लगा सब इन लोग का करता। तो दमन किया, तो कहाँ चली गई ये बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल चली गई, ठीक है। कानपुर में भाई, कानपुर जो था वहां पे कौन था? तो नाना साहब थाम्बू पंत, ठीक है। कौन था? नाना साहब थाम्बू पंत। ये नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। उस वहां के भी जो दमन करने वाले थे वो कौन थे? कैंपबेल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, ग्वालियर के कौन थे भाई? तो तात्या टोपे, तात्या टोपे, ठीक है। ये क्या थे? मानसिक। वहां के जो तात्या टोपे थे, तो उनके देखिए क्या होता है ना, दोस्त सब कोई अच्छे नहीं होते हैं। कुछ दोस्त सामने से मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, पीठ पीछे क्या करता है? छुरा को अपने वाला काम करता है। मतलब क्या करता है, आप मतलब आपके सामने सही है, आपके सामने, लेकिन पीठ पीछे आपका दुश्मन बन बैठा है। अगर आपके भी दोस्त ऐसे हैं तो आप ऐसे दोस्तों से दूरी बना लें, क्योंकि ये दोस्त कभी किसी के नहीं होते। आपके पीछे कब वार करेंगे पता नहीं चलेगा। हमारे भी एक दो थे, ठीक है। हर किसी के लाइफ में एक दो रहता है, लेकिन कोई नहीं पहचान पाता है, चाहे दुनिया हो चाहे लोग हो। बहुत सारे लोग आपके सामने अच्छा से बात करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। वो सोचते हैं कि कम मौका मिले उसको हम वार करें। तो यही बात था आपका ग्वालियर में। तात्या टोपे जो शासक थे, उनके फ्रेंड ने ही उनको पकड़वा दिया था। अब अरे झांसी में भाई, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। आप सुने हैं। तो लक्ष्मीबाई थी, क्या थी? लक्ष्मीबाई थी। झांसी कहाँ थी? तो झांसी में कौन थी? तो लक्ष्मीबाई। अब इनका मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? पूछ देता है कि झांसी की रानी जो थी उनकी मृत्यु तो ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ग्वालियर में थी। और सर ह्यूरोज बोला था कि झांसी में अकेले लक्ष्मीबाई एक मर्द के समान थी, पूरा मोर्चा संभाल रखी थी। पीछे अपने बच्चों को संभाली थी। उनका घोड़ा जो था वो नाला में नहीं फंसता तो पक्का हुई, मतलब नहीं मर पाते, ठीक है। बहुत पीछे कहानी है, बताएंगे आप लोग को। और बिहार का भी 1857 की क्रांति में आप लोग को बताएंगे, बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सर ह्यूरोज ने कहा था कि झांसी में लक्ष्मीबाई जो थी वो अकेले मर्द के समान थी, ठीक है। अब अरे बिहार पटना,
बिहार पटना में कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह वो थे बहुत बहादुर इंसान थे भाई। जब उन्हें पता चला तो उन्हें हाथ में गोली लग गई थी। हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जो अपना घोड़ा लेकर निकल रहे थे, जितना जगह गए पूरा जीत कर आए थे, पूरा चारों तरफ से वो जीत कर आए थे। ठीक है, जगदीशपुर के रहने वाले थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह। और अचानक से उनके हाथ में गोली लग गई। और क्या किया सोचो कि वो कैसे मतलब आए होंगे अपने घर पे आकर, मतलब वो अब क्या है, मतलब वो उतना बर्दाश्त कौन करेगा। आजकल थोड़ा सा चोट लग जाता है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में जब गोली लग गई ना तो क्या किए कि पता नहीं कैसे वो उपाय लगाए, हाथवा काट कर और गंगा जी में दान कर दिए। जब मैं छोटी थी तो हमारे सर पढ़ाया करते थे कि बाबू कुंवर सिंह जो थे मतलब अपने हाथ को गंगा जी में दान किए थे। अब क्यों दिए थे उतना हम लोग के पास दिमाग नहीं था। जब थोड़ा बड़े हुए तो समझ में आया कि क्यों दान किए। उनके हाथ में गोली लग गई थी, फिर भी वो हार नहीं माने थे। जो पूरा जीत कर आए अपने घर पे, उसके बाद मतलब जीत गए थे, उसके बाद वो चले गए दुनिया से। क्योंकि उतना ब्लड कौन बर्दाश्त करेगा आज भाई। थोड़ा सा आजकल लोग कट जा रहा है तो भाई क्या कहें। उनके तो हाथ ही में गोली लग गया था। अब बरेली के कौन था भाई? तो खान बहादुर खान। ठीक है, दमन कौन किया था? कैंपबेल। ठीक है, इन लोगों में एक ही चीज की कमी था दोस्तों, क्या है? एकता की कमी थी। एकता अगर होती तो हमारा देश 1857 में आजाद हो गया होता। लेकिन क्या था, मेन बात यही था। देखिए, असफलता के कारण क्या था, हमारा 1857 की क्रांति जो थी असफल क्यों हो गई, आइए हम जानते हैं। देखिए, सीमित स्वरूप क्षेत्र जो क्षेत्र रहा 1857 की क्रांति, हमारे सैनिक जो अलग अलग गुट बनाकर चल रहे थे तो क्या था, वो सीमित क्षेत्रों तक पहुंच पाते थे। क्योंकि देखिए कितना भी पढ़ ले लेकिन वो लोग थोड़ा इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन लोग के पास दिमाग रहते कैसे ही लोगों को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो क्या किया कि बहुत जगह वो लोग कंट्रोल कर लिए और बहुत कम जगह पे ये लोग जा पाए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, नेतृत्व के अभाव रहा, कोई अच्छा नेता नहीं था कि मतलब इन लोग का मतलब समझा पाए कि ये सही है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। कोई था ही नहीं भाई, उस वक्त था ही नहीं। तो सब कोई अपना अपना नेतृत्व कर रहा था, किसी का इधर गुट किसी का उधर गुट। ठीक है, तो सबका अपना नेतृत्व, सब कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा था। ठीक है, हम तो बता दिए हैं अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग क्या करते थे, अपना मतलब राज्य चलाते थे और अलग अलग अपना स्वार्थ के लिए जी रहे थे। ठीक है, सीमित संसाधन थी। अब देखिए, सीमित उन लोगों के पास तो संसाधन था, किसके पास? अंग्रेजों के पास। उन लोगों के पास हर कुछ था। ठीक है, लेकिन हमारे भारतीयों के पास क्या था? उन लोगों के पास घोड़ा था, उसी टाइम गाड़ी भी होगा, मतलब उन लोगों के पास सुविधा था। लेकिन इन लोगों के पास क्या था? सुविधा नहीं था। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, दूर की रास्ता तय कर रहे हैं, आज ना है ट्रेन है गाड़ी ये सब कुछ है, उस वक्त था नहीं था। अब भाई कहीं जा रहा है लोग, मतलब 1857 की क्रांति छिड़ गई, अलग अलग गुट बट गए, अलग अलग यहाँ पे गए, तो कहीं भी जाने के लिए आपके पास संसाधन होगा तभी ना जाइएगा। मान लीजिए आपके पास आज के आज डेट में आपको कहीं जाना है तो ट्रेन से जाइएगा, गाड़ी से जाइएगा, हवाई जहाज से जाइएगा, साइकिल से जाइएगा, बाइक से। उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त कुछ नहीं था। बस उन लोग के पास अच्छी खासी घोड़े थे, गाड़ियाँ थी। ठीक है, उन लोग के पास बहुत कुछ था। ठीक है, 1853 में तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन भी चली थी। ठीक है, तो आप लोग पता उन लोगों के पास, इन लोगों के पास सीमित संसाधन था। ठीक है, भाई कहीं जा रहे हैं तो आपको खाने पीने के चाहिए, तो ये भी हमारा असफलता के कारण हो गया। अब अरे संगठन की कमी, सबसे बड़ी बात है कि इसमें संगठन की भी कमी रह गया। क्यों कमी रह गया? तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक के घर वाले विरोध करते थे, लेकिन इसमें कौन नहीं रुचि लिया? तो व्यापारी सब। क्योंकि व्यापारी सब था और बनिया सब था और कुछ और लोग था जिनको अंग्रेजों से ज़्यादा क्लोज था। क्योंकि भाई सामान की ज़रूरत है, कच्चे माल की ज़रूरत है, इसलिए वो लोग 1857 की क्रांति में वो लोग साथ नहीं दिए। ठीक है, वो भी कारण हो सकता है। भारतीय समर्थन के अभाव, जितने भी बड़े बड़े क्या थे व्यापारी थे,
बनिए थे, मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, वो लोग क्या किए, वो लोग अपना साथ नहीं दिए। क्या दिए, साथ नहीं दिए। आज भी कुछ होता है ना तो सबसे ज़्यादा मिडिल फैमिली या गरीबों को झेलना पड़ता है, बड़े अमीर और बड़े व्यापारी लोग को या बड़े अधिकारी लोग को नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो क्या था, कुछ टाइम भारतीयों की भारतीय समर्थन का अभाव, समर्थन भारतीय भैया अपना समर्थन नहीं दिए थे, इसीलिए असफल हो गए 1857 की क्रांति में। उद्देश्य का स्पष्टता की भाव, मतलब उद्देश्य क्या है भाई, कैसे करना है कैसे नहीं, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, कहाँ जाना बस ये कर देना वो कर देना ऐसे करना, कोई नहीं था भाई। वो लोग साथ बढ़िया अच्छा खासा नहीं था। बाद में ना गांधी जी आए, उस टाइम तो पता नहीं कब था, 1857 ना, उनका जन्म नहीं हुआ था अभी, क्या कहा जाए। देखिए दोस्तों, परिणाम उसका क्या निकला। 19 जुलाई 1858 को उसका परिणाम निकला, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। जब परिणाम निकाला गया तो क्या किया गया, कंपनियों के शासन को समाप्त कर दिया गया और डलहौजी के हड़प नीति चालू हो गया। ठीक है, सेना का जो अनुपात था 5:1 था, उसको क्या किया गया, 2:1 कर दिया गया। यही था आपका 1857 की क्रांति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी कांग्रेस के स्थापना को लेकर हम ये क्लास लेकर, या गांधी युग लेकर आएंगे, कुछ भी लेकर आएंगे लेकिन आएंगे। ठीक है, तो बाय दोस्तों।